नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो विंटर का मौसम आ गया है और ठंड में गरम गरम सूप सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि हेल्थ का भी एक पावर हाउस होता है। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक विंटर स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल टमाटर सूप। ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, अंदर से आपको गर्म रखता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और इसमें होता है लाइकोपेन जो आपकी स्किन को भी एक नेचुरल ग्लो देता है। रेसिपी में यूज़ करेंगे एक नेचुरल कलर बूस्टिंग ट्विस्ट, जिससे हमारे जो सूप का टेस्ट और टेक्सचर है दोनों ही नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कोई हाफ के जी के करीब टमाटर, इनका ऊपर हिस्सा काट दिया है। ये टमाटर दो तरह के हैं, हाइब्रिड भी हैं और देसी भी हैं। इससे जो सूप का हमारा टेस्ट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड आएगा, खट्टा मीठा सा। तो अब ये सारे टमाटरों को हम पतीले में डाल देंगे उबालने के लिए, और इसमें डालेंगे एक छोटा सा मीडियम साइज का चुकंदर काट कर बड़े बड़े टुकड़ों में डाल देंगे। चुकंदर डालने से क्या होगा, हमारे जो सूप का कलर है बिल्कुल नेचुरल रेड आएगा। नहीं तो क्या होता है, पकने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का पीला हो जाता है हमारा टमाटर का सूप। तो अगर आप इसमें चुकंदर डाल देंगे तो वो परफेक्ट रेड आएगा। तो अब इसमें पानी डाल देंगे उबलने के लिए, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम उबालेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि टमाटर हैं जो वो हर तरफ से पक जाए, और इसको तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारे टमाटर हैं जो सॉफ्ट ना हो जाए। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस को बंद कर दें और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और जिस पानी में हमने टमाटर को उबाला था वो पानी भी हम रख लेंगे, इसको फेंकना नहीं है क्योंकि ये हम अपने सूप में यूज़ करने वाले हैं। और अब ये जो टमाटर उबले हुए हैं इनकी ऊपरी जो स्किन है हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि टमाटर गर्म है तो आप किसी की हेल्प से ही निकालिएगा, यानी कि इससे जैसे कोई चिमटा वगैरह उसकी हेल्प से निकालिएगा। और छिलका उतारने के बाद हम टमाटर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसको हमें पीसना है अभी। और अगर आप गरम गरम टमाटर को पीसेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर बनेगा उससे ढक्कन उछल सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए इसको हमने पीसना है। और अब ये मिक्सी की जार में सभी टमाटर और चुकंदर को एक साथ डाल देंगे। इन टमाटर के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और डाल देंगे धनिए की डंडियाँ। ये धनिए की डंडियाँ आप डालेंगे तो आपके सूप का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा डंडियाँ डाली हैं, इन सब के मिक्सचर से जो सूप का टेस्ट है वो अलग ही आता है। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, वो उबालते समय आप डालते हैं। अब मैंने बिना प्याज के ही बनाया इसे। तो अब ये सारे मिक्सचर को हम पीस लेंगे। तो लीजिए ये सारा मिक्सचर हमारा पीस गया है, और इसको अब हमने छानना है। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसके जो बचे कुचे जो छिलके रह गए होंगे, जो नहीं उतर पाए होंगे, और जो इसके बीज हैं वो इसको अलग करने हैं। तो इस तरह थोड़ी सी हल्की मोटी छन्नी से हम इसको छानेंगे, और इस तरह से घुमा घुमा के सारा छान लेंगे। और जो इसकी छन्नी के नीचे पल्प रह गया है वो भी उतार लीजिए, वो वेस्ट चला जाएगा नहीं तो, और वो भी अच्छी तरह से उतारिए। और जो बचा हुआ पानी था जो हमारा हमने बचा के रखा हुआ था वो भी इस टाइम हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए हमारा सारा पानी जो सा है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। जो सूप होता है उसमें बटर का तड़का आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बटर। जब बटर हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। देखिए आपने बटर को बिल्कुल काला नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म होने पर ही फटाफट से आप इसमें जीरा डाल दें। और अब जीरा जब क्रैक हो जाएगा हमारा तो इसमें डाल देंगे सारा अपना टोमेटो मिक्स। टोमेटो मिक्स डाल के इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और बॉईल हमने इसको इतनी देर करना है जितनी देर हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। अगर आप पतला पतला सूप पसंद करते हैं तो इसको जल्दी बंद कर दीजिए। तो हम तो यहाँ पर बना रहे हैं थिक सूप, तो मैं इसको थोड़ा देर तक बॉईल करूँगी जब तक कि मेरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाए। तो थोड़ी देर बॉईल करने के बाद देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस ऐसा ही सूप हमको चाहिए। तो अब हमारा सूप तो लगभग पककर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं गैस को कर दूँगी स्लो, और मिला लेंगे हम यहाँ पर थोड़े से मसाले। तो पहले मिलाया है मैंने यहाँ पर सेंधा नमक, उसके बाद मिलाया है पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ भुना जीरा। आप इनमें से कोई भी मसाला जो पसंद नहीं करते हैं वो स्किप कर सकते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल दिला देंगे। तो बॉयल दिलाने के बाद देखिए टमाटर का सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपने थोड़ी सी टमाटो सूप को फाइनल रंग देना है, यानी कि रेस्टोरेंट जैसा बना लेते हैं हम अपने क्रूटॉन। क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बना रहे हैं तो उसके लिए क्रूटॉन बनाना तो ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस। इसके किनारों को हम काट लेंगे और बीच के ब्रेड को हम इक्वल साइज़ के क्यूब्स में काट लेंगे, मतलब स्क्वायर में काट लेंगे, या फिर अपनी डिज़ायर्ड शेप में आप इसे काट सकते हैं। और अब इन स्क्वायर्स को हम करेंगे शैलो फ्राई। इसको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल करारे से ना हो जाए, हार्ड से ना हो जाए। और इनको
बिल्कुल ब्राउनिश कलर देना है हमने, डार्क कलर नहीं करना है ज़्यादा। अगर आप डार्क कलर कर देंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो लाइट ब्राउनिश कलर जब तक आ जाए तब तक हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो लीजिए सारे हमारे क्रूटॉन हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम कर लेते हैं अपने सूप को सर्व करने की तैयारी। तो सूप को बाउल में डालकर ऊपर से रख देंगे हम 4-5 क्रूटॉन और एक धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो लीजिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।